हाय फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 8वां लेक्चर है और फ्रिक्शन का तीसरा लेक्चर है। फ्रिक्शन में आज हम लोग स्ट्रिंग ब्लॉक फ्रिक्शन प्रॉब्लम देखेंगे। स्ट्रिंग ब्लॉक फ्रिक्शन प्रॉब्लम पहले भी देखे हैं, लेकिन आज कुछ अलग टाइप का देखेंगे और फिर ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम भी देखेंगे। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम भी पहले भी हम लोग देखे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक ऑन ब्लॉक में इस कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन लिए थे, लेकिन इस कांटेक्ट को स्मूथ माने थे, फ्रिक्शन लेस माने थे। आज इस कांटेक्ट में भी फ्रिक्शन लेंगे और फिर दोनों पर फोर्स लगा के देखेंगे कि इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन कितना आता है और दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आता है। और फिर कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रिंग ब्लॉक के एक छोटे से प्रॉब्लम से। ठीक से देखिएगा, छोटा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे एक ब्लॉक रखा है, इसका मास है 4 kg और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 ले लेते हैं। और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसके लिए पहले इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ तो ये बॉडी चलेगा, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कम हुआ ये फोर्स तो ये बॉडी नहीं चलेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू का वैल्यू है यहाँ पे 0.4 इंटू ये नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट में कितना होगा। तो इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट बैलेंस होगा। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वेट इसका मास है 4 और जी का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे तो 40 न्यूटन। तो यहाँ से एफ लिमिटिंग आएगा म्यू 0.4 इंटू 40, तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा और 4 इंटू 4 16 न्यूटन। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। तो यहाँ पे ये 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ठीक, लेकिन अगर इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं हो, ये सरफेस स्मूथ होगा तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये सरफेस स्मूथ होगा तो बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ये ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, इस सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन 16 न्यूटन है, तो बॉडी मूव नहीं करेगा। ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। फिर भी मान लेते हैं कि ये बॉडी मूव कर रहा है। तो ये बॉडी जब मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरी लग रहा होगा 16 न्यूटन, और आगे की तरफ इस पे 10 न्यूटन लगाए हैं और इसका मास 4 kg है। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन आएगा, इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है तो इस डायरेक्शन का फोर्स 10 माइनस 16, ये होगा एफ नेट 10 माइनस 16 एफ नेट बाई इसका मास 4 kg। तो 10 माइनस 16 ये आएगा -6/4, ये इक्वल टू -3/2 और ये इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया एक्सीलरेशन। तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन आ गया इस डायरेक्शन में, इसको मूव करा दिए तो। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जिधर हम माने थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है। ऐसा थोड़ी होगा। अगर इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो बॉडी इस डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से थोड़ी चलेगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब समझेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है।
तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर कोई बॉडी चल रहा है या फिर चलने की कोशिश कर रहा है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि बिना फ्रिक्शन के, विदाउट फ्रिक्शन ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और फ्रिक्शन होने पे भी वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में विदाउट फ्रिक्शन मूव करेगा। तो विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन मान के उस बॉडी का एक्सीलरेशन निकालेंगे, और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया तो समझेंगे बॉडी रेस्ट पे है। ठीक, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है ऐसा, ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री। इस ब्लॉक का मास है 20 kg और इस ब्लॉक का मास 10 kg, और दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग से कनेक्ट है, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक पुली के ऊपर से पास किया है। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। ठीक, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सीलरेशन ऑफ, इस बॉडी का नाम ए दे देते हैं, इसका बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी, और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये पूछा जा रहा है। यहाँ फ्रिक्शन भी पूछा जा रहा है कि इस कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन कितना होगा और इस कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन कितना होगा, तो इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं। तो ये F1 और F2 भी पूछा जा रहा है, इतना सारा वेरिएबल है। तो पहले इसमें ये देखेंगे कि विदाउट फ्रिक्शन ये ब्लॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा। बिना फ्रिक्शन के जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रिक्शन होने पे भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्रिक्शन होने पे उस डायरेक्शन में इस बॉडी का मोशन मान के एक्सीलरेशन निकालेंगे, और फिर देखते हैं वो एक्सीलरेशन क्या आता है। तो ये है 20 kg, ये है 10 kg। इस पे वेट का mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा mg साइन 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा mg cos 37 डिग्री। इसी तरह से इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक के वेट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा mg cos 53 डिग्री, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg sin 53 डिग्री। तो यहाँ पे ये mg sin 37 डिग्री का वैल्यू आएगा, इसका मास है 20, g का वैल्यू 10 और sin 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, 3/5। तो यहाँ से 5 से ये कटेगा 2, और ये आएगा 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 3 120, 120 न्यूटन आएगा ये वेट का ये कंपोनेंट, 120 न्यूटन। ठीक, अब ये देख लेते हैं mg cos 37 डिग्री, ये तो m वेट मास है इसका 20, g का वैल्यू 10 और cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, 4/5। तो 5 से ये कटेगा 2, तो 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 4 160। तो यहाँ पे 160 न्यूटन आएगा, 160। अब ये देख लेते हैं, ये इस बॉडी पे नॉर्मली इस डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट आएगा mg cos 53 डिग्री, और इसका मास है 10 और g का वैल्यू 10 और cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5, 3/5। तो 5 से ये कटेगा 2, ये आएगा 10 इंटू 2 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60, ये आएगा 60 न्यूटन। और mg sin 53 डिग्री, इसका वैल्यू मास है इसका 10 kg, g का वैल्यू 10 और sin 53 डिग्री का वैल्यू 4/5,
4/5, तो 5 से ये कटेगा 2, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 4 80, ये आएगा 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। तो अब यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 120 न्यूटन है और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन है। तो विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड आएगा और ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड जाएगा। लेकिन इसमें फ्रिक्शन है और विदाउट फ्रिक्शन इसका मोशन ऐसा है और इसका मोशन ऐसा है। तो फ्रिक्शन होने पे भी अगर मूव करेगा तो ये ऐसे ही मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा। तो अब इसमें फ्रिक्शन ले लेते हैं, इसमें फ्रिक्शन है, इसमें भी फ्रिक्शन है, लेकिन इसका मोशन फ्रिक्शन होने पे भी ऐसा ही होगा। तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन a मान लेते हैं, इसका एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में a मान लेते हैं। दोनों अगर चलेगा तो दोनों साथ साथ चलेगा, इक्वल एक्सीलरेशन से चलेगा, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है दोनों। और जब मूव कर रहा है तो इस कांटेक्ट में इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, इस कांटेक्ट में इस पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा और इसका मोशन ऐसा है। तो इस कांटेक्ट में इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन अपना पूरा पावर लगा रहा होगा। तो फ्रिक्शन यहाँ से आएगा, इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन 160। तो पॉइंट से ये 0 कटेगा और 5 इंटू 16 80 न्यूटन, और इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ का म्यू है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन 60। तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा और 6 इंटू 4 24 न्यूटन, ये है इस कांटेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं, इस पे भी और इस पे भी, F बराबर ma। तो इस बॉडी का मोशन है इस डायरेक्शन में, इस पे F नेट आएगा 120 और टेंशन अप द इंक्लाइंड और ये फ्रिक्शन भी अप द इंक्लाइंड। 120 में से टेंशन को घटाएंगे और फिर फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी घटाएंगे 80 न्यूटन। ये है F नेट इस ब्लॉक पे बराबर ma, इसका मास है 20 और एक्सीलरेशन a। अब इतना ही एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक भी चलेगा, दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो जितना एक्सीलरेशन इसका होगा डाउन द प्लेन उतना ही एक्सीलरेशन इसका भी होगा अप द प्लेन। तो इस पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो मोशन ऐसा है, तो T इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, और इसके वेट का ये कंपोनेंट 80 न्यूटन mg साइन थीटा, ये भी इसी डायरेक्शन में। तो T में से वेट का कंपोनेंट 80 माइनस करेंगे और फिर फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन है 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। ये है F नेट ऑन दिस ब्लॉक, और F नेट बराबर ma, इसका मास है 10 और एक्सीलरेशन तो यही रहेगा a ही। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे, दो इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो t माइनस में t प्लस में, t से t कट जाएगा और ये आएगा 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 ये आएगा 40, और फिर माइनस 80 और माइनस 24, ये इक्वल टू 20 प्लस 10 30a। तो ये आएगा 40 माइनस 80 माइनस 24 इक्वल टू 30a। तो माइनस 80 माइनस 24 ये आएगा 40 माइनस 4 और 8 और 2 10, 40 माइनस 104 इक्वल टू 30a। तो यहाँ से 40 माइनस 104 ये आएगा, 4 में से 0 कट होगा तो 4 और फिर 10 में से 4 तो ये 64 इक्वल टू 30a, और इसके पीछे में नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि ज़्यादा वाला क्वांटिटी माइनस साइन के साथ है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आएगा माइनस 64/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, तो ये एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया है, ये एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का नेगेटिव आ गया है। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में बॉडी मान लिए कि मोशन में है और एक्सीलरेशन निकाले तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी चल नहीं रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि बॉडी
नहीं चल रहा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसी फिगर को एक दूसरे तरीका से बना के दिखाते हैं। इसी फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ए और बी ब्लॉक को ऐसे उठा देंगे और एक लाइन पे ला देंगे, और ए ब्लॉक पे 120 न्यूटन यहाँ लग रहा है और बी ब्लॉक पे यहाँ 80 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे दोनों पर ऐसे ऐसे। ये ए ब्लॉक और इससे स्ट्रिंग कनेक्ट है, और ये बी ब्लॉक, ए ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगा देंगे, यहाँ पे 120 लग रहा है तो 120, और इस पे इस डायरेक्शन में लगा देंगे, यहाँ पे 80 लग रहा है तो 80 न्यूटन। और इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 न्यूटन है, तो इस कांटेक्ट में एफ लिमिटिंग 80 न्यूटन, और इस कांटेक्ट में एफ लिमिटिंग 24 न्यूटन। ये और यहां से पूछा जा रहा है ए का एक्सीलरेशन, बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन, स्ट्रिंग का टेंशन, और दोनों जगह पे, इन दोनों जगह पे लिमिटिंग, इन दोनों जगह पे लिमिटिंग नहीं, फ्रिक्शन पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो अभी अभी इसका एक्सीलरेशन निकाले थे, नेगेटिव आया था, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है। और यहाँ भी इन दोनों को अगर एक सिस्टम मान लूं, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 40 न्यूटन हो गया नेट फोर्स। और इस 40 न्यूटन से अगर ये दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, चलेंगे, तो इन दोनों ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन है 80 और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन है 24, तो एफ लिमिटिंग ये है एफ नेट इस सिस्टम पे, और एफ लिमिटिंग आ रहा है 80 प्लस 24 4 और 8 प्लस 2 10 104 न्यूटन। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि सिस्टम पे 40 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है नेट, और सिस्टम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 104 न्यूटन है, तो सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम का एक्सीलरेशन, दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 होगा। ये चीज यहां से भी दिख रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 0। तो जब बॉडी नहीं चलेंगे तो दोनों बॉडी पे फोर्स बैलेंस होगा, नेट फोर्स 0 होगा। और इस स्ट्रिंग में टेंशन भी पूछा गया है, स्ट्रिंग में टेंशन है, इसका मतलब कोई एक ब्लॉक हिला है, क्योंकि एक ब्लॉक हिलेगा तभी स्ट्रिंग तनाएगा, और कोई एक ब्लॉक तभी हिलेगा जब उस पर लगने वाला फोर्स उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि किसी एक बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों में से, तभी बॉडी हिलेगा, और बॉडी हिलेगा तो टेंशन आएगा। और वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है 24 न्यूटन और इस ब्लॉक पे 80 न्यूटन इधर लगा है, तो ये 24 न्यूटन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अकेले इस 80 न्यूटन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, और ये बॉडी तो रेस्ट पे है, ये पता चला है अभी अभी। सिस्टम मूव नहीं करेगा, सिस्टम रेस्ट पे है, तो ये बॉडी भी रेस्ट पे होगा और ये बॉडी भी रेस्ट पे होगा। तो इस पे फोर्स बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन अकेला फ्रिक्शन इस 80 न्यूटन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो इसमें टेंशन भी आएगा। तो इस ब्लॉक पे टेंशन इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पे टेंशन इस डायरेक्शन में। और कहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा? कोई एक ब्लॉक तो हिला है तभी स्ट्रिंग में टेंशन आया है, तो किस जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आया होगा ये अभी नहीं पता कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ है या यहाँ है। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इस जगह पे है। तो इस बॉडी पे फोर्स अब बैलेंस करते हैं, क्योंकि इस बॉडी पे फोर्स बैलेंस है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो इस डायरेक्शन में 120 और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होगा स्ट्रिंग टेंशन प्लस फ्रिक्शन, और यहाँ के फ्रिक्शन को लिमिटिंग ले लेते हैं 80 न्यूटन 80, तो यहाँ से स्ट्रिंग टेंशन आएगा 120 माइनस 80 40 न्यूटन। तो ये टेंशन इस ब्लॉक पे भी आएगा 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन का। तो अब इस ब्लॉक पे भी फोर्स बैलेंस होगा,
ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो इस डायरेक्शन में है इस पे 80 और इस डायरेक्शन में टेंशन है 40। तो ये ब्लॉक इधर मूव करना चाहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में 40 के तरफ, तो इस 40 में फ्रिक्शन भी ऐड कर देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग, और ये दोनों इक्वल होगा, फोर्स बैलेंस है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एफ लिमिटिंग का वैल्यू 80 माइनस 40, 80 माइनस 40, ये 40 न्यूटन आ रहा है। तो इस पॉइंट पे एफ लिमिटिंग का वैल्यू 40 न्यूटन आ रहा है यहाँ से इस बॉडी पर जब फोर्स बैलेंस करते हैं तो ये फ्रिक्शन 40 न्यूटन होगा तभी ये बैलेंस होगा। लेकिन ध्यान से देखिए इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 है, तो 40 न्यूटन कहाँ से लाएगा फ्रिक्शन? तो इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेंगे तो। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इस कांटेक्ट में है, इस कांटेक्ट में नहीं है। हम लोग गलत सोच लिए थे कि इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां लग रहा है। इसको मिटाइए। अब यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में 80 और इस डायरेक्शन में टेंशन, और ये इधर भागेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेते हैं 24, तो टेंशन प्लस 24, टेंशन प्लस 24 ये इक्वल टू 80। इस तरह से फोर्स बैलेंस करके देखते हैं। अब यहाँ से टेंशन इक्वल टू आएगा 80 माइनस 24, तो 0 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 6 और 7 में से 2 5, 56 न्यूटन का टेंशन आया इस स्ट्रिंग में। तो 56 न्यूटन का टेंशन यहाँ भी आएगा। तो अब देखते हैं इस पे फोर्स बैलेंस करके, इधर 120, इधर टेंशन 56, तो फ्रिक्शन का जरूरत देखते हैं अब कितने का पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं 120 और इस डायरेक्शन में टेंशन 56, तो यहाँ का फ्रिक्शन इस 56 को ही सपोर्ट करेगा, इस बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए, और ये दोनों बराबर होगा, फोर्स बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ से फ्रिक्शन आएगा 120 माइनस 56, तो 0 में से 10 में से 6 जाएगा तो 4, 1 में से 5 नहीं घटेगा, 11 में से 5 6, तो 64 न्यूटन आया इस कांटेक्ट में लगने वाला फ्रिक्शन। और इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू 80 है, तो लिमिटिंग से कम है 64, तो इतना लग सकता है। ठीक, तो अभी देखिए इन दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन 0 0 आया, स्ट्रिंग टेंशन 56 न्यूटन आया, और इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन का वैल्यू 64 न्यूटन, और इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन का वैल्यू, इस कांटेक्ट में लिमिटिंग लग रहा है 24 न्यूटन। तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकाल लिए, स्ट्रिंग टेंशन निकल गया, और दोनों ब्लॉक के कांटेक्ट का फ्रिक्शन भी निकल गया। तो इसको देखिए ध्यान से, समझिए। आइए अब ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक, तो देखिए ये एक हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का और एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का। ठीक, स्मॉल एम, और यहाँ पे इस बॉडी पे ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, और इस कांटेक्ट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इस कांटेक्ट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 1 ले लेते हैं, इस कांटेक्ट में म्यू 2 ले लेते हैं, और इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन, इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे वाले ब्लॉक पे डाउनवर्ड, और इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg।
तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस स्मॉल m का मोशन नहीं है, तो फोर्स बैलेंस होगा इस डायरेक्शन में। तो इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, ये इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg, ये नॉर्मल रिएक्शन इस कॉन्टैक्ट का। और ये नॉर्मल रिएक्शन इस नीचे वाले बॉडी पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, और नीचे वाले इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कैपिटल mg, और इस कॉन्टैक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये इस कैपिटल M पे अपवर्ड, इसको n डैश बोल देते हैं। तो इस कैपिटल M का भी मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है, तो फोर्स बैलेंस होगा। तो कैपिटल M वाले ब्लॉक पे डाउनवर्ड टोटल फोर्स, इसका वेट कैपिटल mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस कॉन्टैक्ट का, और इस पे अपवर्ड फोर्स है इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन n डैश, बराबर होगा n डैश। तो यहां से n डैश बराबर कैपिटल mg प्लस ये नॉर्मल रिएक्शन है इस कॉन्टैक्ट का, और इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी के वेट के बराबर है mg के। तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल mg ये। और वैसे भी समझ में आता है कि इस कॉन्टैक्ट में ओनली ऊपर वाले ब्लॉक का दबाव होगा, तो स्मॉल mg होगा इस कॉन्टैक्ट का दबाव, और इस कॉन्टैक्ट में दोनों मास का दबाव होगा, तो स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg होगा इस कॉन्टैक्ट का दबाव, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब देखिए अगर इस ऊपर वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक इस कॉन्टैक्ट में इधर भागना चाहेगा, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे आएगा, और इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन इस ब्लॉक पे आगे आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो जो दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है उन दोनों पे लगेगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन इस पे आएगा इस डायरेक्शन में, इसको F1 बोल देते हैं। और इस फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक आगे की तरफ चलने का कोशिश करेगा या चलेगा भी, तो इस ब्लॉक पे इस कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन पीछे आएगा, इसको F2 बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा है, नीचे वाला ब्लॉक ओनली फ्रिक्शन के वजह से चल रहा है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ये फोर्स कितना भी ज़्यादा हो या कितना भी कम हो, इस कॉन्टैक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो इस कॉन्टैक्ट के या फिर इस कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फोर्स को कम या ज़्यादा करने से। और इस बॉडी को ये फ्रिक्शन चलाएगा और इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये बॉडी तभी मूव करेगा जब इसको चलाने वाला ये फ्रिक्शन इसको रोकने वाले इस फ्रिक्शन से, इस कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, तो ये बॉडी मूव करेगा, ये नीचे वाला कैपिटल M। तो नीचे वाला कैपिटल M को मूव करने के लिए इसको चलाने वाला ये फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए और इसको रोकने वाला इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन कम होना चाहिए, यानी कि F1 ग्रेटर होना चाहिए और F2 कम होना चाहिए। अगर F1 ग्रेटर है F2 से, इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन ज़्यादा है इस कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन से, तो ये कैपिटल M मूव करेगा, कैपिटल M विल मूव। ठीक, और अगर इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन ये F1 जो इसको चला रहा है, ये अगर कम पड़ गया इस कॉन्टैक्ट के इस फ्रिक्शन से जो इसको रोक रहा है, तो फिर ये फोर्स कितना भी बढ़ा लो या घटा लो, नीचे वाला बॉडी नहीं चलने वाला है। अगर यहाँ पे ये फ्रिक्शन F2 इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो गया इस फ्रिक्शन से, इस कॉन्टैक्ट के इस फ्रिक्शन से, तो ये बॉडी नहीं चलेगा। अगर ये हो गया तो कैपिटल M विल नॉट मूव। तो यहां से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ऊपर वाले बॉडी पे फोर्स लगाने से नीचे वाला बॉडी
चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे एक बॉडी ये है, इसका मास 2 kg, और इस पे एक बॉडी और है, इसका मास, इसको कैपिटल M ले लेते हैं, इसका मास 3 kg, और इस कांटेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 और इस कांटेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 ले लेते हैं। ठीक, इस कांटेक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, दबाव होगा, ये दबाव, इस कांटेक्ट का दबाव ओनली इस मास के वेट के वजह से होगा। तो इस कांटेक्ट का दबाव आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा ओनली इस मास का वेट, यानी कि 3G mg, तो 30। और इस कांटेक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये दोनों मास के वेट के वजह से आएगा। तो इस कांटेक्ट में दोनों ब्लॉक के वेट का दबाव होगा। तो इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg, यानी कि m प्लस m इंटू जी, तो m प्लस m 5 इंटू जी, 50 न्यूटन। ठीक, अब देखिए इस कांटेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। इस कांटेक्ट में F लिमिटिंग आएगा म्यू इंटू नॉर्मल, तो इस कांटेक्ट का म्यू है 0.5 और इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन 30। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन करेंगे तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 3 इंटू 5, 15 न्यूटन। और इस कांटेक्ट में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, ये F लिमिटिंग, ये म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो इस कांटेक्ट का म्यू है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन है 50 न्यूटन। तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन करेंगे तो पॉइंट से ये 0 कटेगा और 5 इंटू 2, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इस कांटेक्ट के लिमिटिंग फ्रिक्शन से 15 से कम है इस कांटेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये 10। तो नीचे वाला ब्लॉक भी मूव करेगा अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हुआ कि इस क्वेश्चन में नीचे वाला ब्लॉक भी मूव करेगा। और यहीं पे अगर ये फ्रिक्शन कम हो जाता, यहाँ का फ्रिक्शन, और इस कांटेक्ट का ये फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता, तो नीचे वाला ब्लॉक मूव ही नहीं करता। तो फिर ओनली ऊपर वाला ब्लॉक को कितना भी फोर्स लगाते तो इधर उधर होता, लेकिन नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करता। तो यहाँ पे नीचे वाला ब्लॉक भी मूव करेगा। तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितना फोर्स लगाने से दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा। ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ये पीछे छूट जाएगा। दोनों मूव करेगा, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक पे ओनली फ्रिक्शन फोर्स है। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ और इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन आएगा इस पे आगे की तरफ, और एक फ्रिक्शन इस पे इस कांटेक्ट में भी लगेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये। और इसका लिमिटिंग वैल्यू पता है। तो इस बॉडी पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स, ये फ्रिक्शन माइनस ये फ्रिक्शन, इन दोनों फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे और इस फ्रिक्शन में से इस फ्रिक्शन को कट करेंगे तो इस पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स आएगा, और उसी मैक्सिमम फोर्स के करेस्पॉन्डिंग जो एक्सीलरेशन होगा इसका, वही इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। तो इस बॉडी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालने के लिए इस पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, तो ये लिमिटिंग फोर्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू है 15 माइनस ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका लिमिटिंग वैल्यू है 10। तो 15 माइनस 10 ये मैक्सिमम फोर्स है जो इस ब्लॉक पे लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि इस फोर्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस कांटेक्ट का फ्रिक्शन या फिर इस कांटेक्ट का फ्रिक्शन फोर्स।
तो एफ नेट बराबर एम ए, इस बॉडी का मास है 2 और एक्सीलरेशन निकालना है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आएगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 5 और बाय में ये 2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इस बॉडी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन। इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन इस बॉडी का नहीं हो सकता, क्योंकि इस बॉडी पे इससे ज़्यादा फोर्स 15 माइनस 10 यानी कि 5 से ज़्यादा फोर्स नहीं लग सकता। और इस बॉडी का एक्सीलरेशन भी अगर इतना ही हुआ तो दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगे। लेकिन इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका एक्सीलरेशन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फोर्स उतना ही यहाँ पे लगाना है ताकि इसका एक्सीलरेशन इतना हो। तो उस वक्त दोनों साथ साथ चलेंगे और उस वक्त जो फोर्स होगा वही मैक्सिमम फोर्स होगा दोनों को साथ साथ चलने के लिए। फोर्स को अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर वाला ब्लॉक आगे भाग जाएगा और नीचे वाला पीछे छूट जाएगा। तो इस बॉडी का भी एक्सीलरेशन अगर इतना ही होगा तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। तो इस ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं। एफ नेट आएगा इस पे अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन, और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन है 15, तो F माइनस 15 इक्वल टू उसका मास 3 इंटू एक्सीलरेशन A। और उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी अगर 2.5 रखेंगे तो 2.5 एक्सीलरेशन के करेस्पॉन्डिंग ये फोर्स निकलेगा यहाँ से। तो देख लेते हैं ये फोर्स कितना आता है। F इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 15 प्लस 3 इंटू 2.5 7.5 इक्वल टू ये आएगा 22.5 न्यूटन। अगर यहाँ पे इस फोर्स का वैल्यू 22.5 न्यूटन करेंगे तो इस ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। यही एक्सीलरेशन यहाँ पुट किए हैं, तो इसके करेस्पॉन्डिंग फोर्स आया है। यानी कि यहाँ पे इतना फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक भी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलेगा, और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन तो इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर यहाँ पे फोर्स लगा देंगे 22.5 न्यूटन, तो ठीक। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर अप्लाइड फोर्स ग्रेटर हो जाएगा 22.5 न्यूटन से, तो बॉडी साथ साथ नहीं चलेगा। 22.5 पे ये दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर इस फोर्स का वैल्यू इससे ज़्यादा कर देंगे तो दोनों बॉडी साथ साथ नहीं चलेगा, ये आगे भाग जाएगा, ये पीछे छूट जाएगा। तो अगर F ग्रेटर हो गया 22.5 से तो नॉट मूव टुगेदर, नॉट मूव टुगेदर। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 22.5 से कम रहेगा तो साथ साथ चलेगा। अब देख लेते हैं कि 22.5 से कितना कम करने पे ये दोनों ब्लॉक चलेगा। तो देखिए ये है F एक्सटर्नल। अगर इसका वैल्यू 22.5 से कम करेंगे तो इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, लिमिटिंग से कम लगेगा। तो यहाँ पे इस फोर्स को 22.5 से कम करके 20 न्यूटन कर देते हैं। अब हमें पता है 20 न्यूटन पे अगर चलेगा तो दोनों साथ साथ चलेगा। 22.5 से कम फोर्स पे अगर चलेगा तो दोनों साथ साथ चलेगा। तो 20 न्यूटन कर दिए। अब यहाँ पे फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लेंगे और यहाँ पे फ्रिक्शन लिमिटिंग ही लेंगे, क्योंकि ये चलेगा तो इस कांटेक्ट में स्लिपिंग होगा। अब इस बॉडी पे F बराबर ma लगाते हैं, तो इस पे है F आगे की तरफ 20 न्यूटन और पीछे ये फ्रिक्शन इस कांटेक्ट का जो लिमिटिंग से कम होगा, अभी पता नहीं। तो 20 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू इसका मास 3 और एक्सीलरेशन A।
और इस पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो इस पे एफ नेट होगा इस डायरेक्शन में ये इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन, और फिर पीछे के डायरेक्शन में इस कॉन्टैक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन लिमिटिंग पे नहीं है लेकिन ये लिमिटिंग पे है क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है। तो ये आएगा एफ माइनस यहाँ का लिमिटिंग, और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ का म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन करेंगे तो पॉइंट से ये 0 कटेगा, 5 इंटू 2 10। यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। तो 10 इक्वल टू ma, इसका मास 2 और एक्सीलरेशन निकालना है, दोनों साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कट जाएगा, माइनस में है एक प्लस में है, और 20 माइनस 10 ये आएगा 10 इक्वल टू 3 प्लस 2 5a, तो 5 से ये कटेगा 2, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा और दोनों का एक्सीलरेशन इक्वल होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और इस कंडीशन पे यहाँ पे हम लोग ये फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट में कितना फ्रिक्शन होगा। यही एक्सीलरेशन अगर इन दोनों में से किसी एक जगह पे पुट करेंगे तो ये फ्रिक्शन निकल जाएगा। तो इस एक्सीलरेशन को यहीं पे पुट करते हैं तो ये आएगा फ्रिक्शन माइनस 10 इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन 2, तो 2, तो ये आएगा फ्रिक्शन इक्वल टू, ये 10 उस तरफ जाएगा तो 10 प्लस में प्लस 2 इंटू 2 40 न्यूटन। इस कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 15 है, लेकिन जब यहाँ पे फोर्स 22.5 से कम 20 न्यूटन लगाएंगे तो इस कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लगेगा, 14 न्यूटन का आएगा। ठीक, एक चीज यहां पे देखिए, ये 20 अप्लाइड फोर्स है जो यहां पे लगाए हैं, और ये 10 इस कॉन्टैक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो पीछे लग रहा है। ठीक, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कटेगा और ये आएगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 3 प्लस 2 5a। यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर ये 20 यहाँ का अप्लाइड फोर्स अगर इस 10 से कम पड़ गया, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ का अप्लाइड फोर्स ये वाला यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम पड़ गया तो माइनस साइन वाला क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्म अगर नेगेटिव हो गया तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। अभी करके देख लेते हैं इसको। मान लीजिए कि यहाँ पे फोर्स लगा दिए 8 न्यूटन और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, तो ये अप्लाइड फोर्स है 8 कर दिए हैं, इसको 8 कर दिए हैं। 8 और ये 10 है, तो अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कट जाएगा। 8 माइनस 10 इक्वल टू 3 प्लस 2 5a, तो यहाँ से a इक्वल टू आएगा 8 माइनस 10 माइनस 2/5, और माइनस 2/5 यानी कि माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इस ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया गया फोर्स अगर इस कॉन्टैक्ट के लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम कर देंगे तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है। और अभी हम लोग देखे हैं कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब कोई ब्लॉक एक्सीलरेट करता है, चलता है, और एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आ गया तो समझेंगे ब्लॉक रेस्ट पे है। इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव यहाँ पे आ गया है तो ये ब्लॉक रेस्ट पे है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का अप्लाइड फोर्स
अप्लाइड फोर्स अगर यहाँ के इस फ्रिक्शन से, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो गया, 10 न्यूटन से कम हो गया, तो दोनों में से एक भी बॉडी मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, नोट मूव। ये ठीक ठीक, तो इस कंडीशन को भी यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अगर कम पड़ गया यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन से, तो भी बॉडी मूव नहीं करेगा, नोट मूव। अब यहाँ के इस अप्लाइड फोर्स को 22.5 से ज़्यादा करते हैं। इस अप्लाइड फोर्स को कर देते हैं अब 25 न्यूटन। तो हमें भी पता है और आपको भी पता है 22.5 से ज़्यादा हो गया है, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक थोड़ा आगे भाग जाएगा और ये नीचे वाला ब्लॉक भी मूव करेगा, लेकिन इससे पीछे रह जाएगा। इसका एक्सीलेशन अब ज़्यादा हो जाएगा, इसका एक्सीलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स मैक्सिमम 22.5 रहेगा, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। और 22.5 से ज़्यादा हो गया तो ये आगे भाग जाएगा, ये पीछे छूट जाएगा, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। यहाँ कंडीशन भी लिखा है कि ये फोर्स अगर इससे ज़्यादा हो गया तो नॉट मूव टुगेदर। तो 22.5 कर दिए हैं, तो यहाँ भी लिमिटिंग लग रहा होगा और यहाँ भी मूव कर रहा है तो लिमिटिंग लग रहा होगा। तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, इसको A1 बोल देते हैं, और इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन को A2 बोल देते हैं। इस अप्लाइड फोर्स पे A1 A2 अलग अलग होगा। तो इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे, दोनों जगह पे लिमिटिंग लग रहा है क्योंकि स्लिपिंग हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। तो 25 माइनस ये फ्रिक्शन, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन 15, तो 25 माइनस 15 एफ नेट बराबर इसका मास है 3 और एक्सीलरेशन A1, तो यह आएगा 25 माइनस 15, 10 = 3 A1, तो A1 = 10/3 यानी कि 3.333 ऐसा आता रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है इस बॉडी का एक्सीलरेशन। अब इस बॉडी के एक्सीलरेशन के लिए भी F बराबर ma लगाएंगे। तो इस पे नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, इस कॉन्टैक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 और इस तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन 10। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। पंद्रह माइनस 10 एफ नेट बराबर इसका मास 2 और एक्सीलरेशन A2। तो 15 माइनस 10 ये 5 आएगा, 5 = 2A2, तो A2 का वैल्यू 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी हम लोग देखे भी थे कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन मैक्सिमम 2.5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, चाहे ऊपर में कितना भी फोर्स लगा लें। तो अभी भी यही आया इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। इसी में अगर इस कांटेक्ट के फ्रिक्शन को, इस कांटेक्ट के लिमिटिंग फ्रिक्शन को कम कर देंगे और इस कांटेक्ट के लिमिटिंग फ्रिक्शन को ज़्यादा कर देंगे, तो नीचे वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं। जैसे देखिए, ये एक सरफेस, इस पे एक ब्लॉक कैपिटल M और इस पे एक छोटा ब्लॉक स्मॉल m, और मान लेते हैं इस कांटेक्ट का फ्रिक्शन है F1 और इस कांटेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन है F2, और इस कांटेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन F2 अगर ज़्यादा हो गया इस कांटेक्ट के लिमिटिंग फ्रिक्शन F1 से, तो अभी हम लोग देखे थे कि बॉडी मूव, ये वाला बॉडी मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस बॉडी को मूव कराएगा ये फ्रिक्शन जो इस पे इधर लगेगा और इस पे आगे की तरफ लगेगा। इस पे अगर आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये F1 अगर कम पड़ गया F2 से, F1 कम पड़ गया F2 से, तो ये नीचे वाला कैपिटल M मूव नहीं करेगा और ये मास मूव नहीं करेगा,
तब तो सिंगल बॉडी मोशन वाला क्वेश्चन हो गया ना ये, ओनली ये ब्लॉक मूव करेगा, चाहे यहाँ पे कितना भी फोर्स लगाएं ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा अगर ये कंडीशन है तो सिंगल बॉडी मोशन हो गया यहाँ पे। तो इसका एक्सीलरेशन वगैरह पूछेगा तो इस पे एफ नेट लगा देंगे, एफ नेट बराबर एम ए, और इसका एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे स्लिपिंग अगर होगा तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, तो इस पे एफ नेट हो जाएगा अप्लाइड माइनस यहाँ का लिमिटिंग, और एफ नेट बाई एम करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन मिलेगा। और इसका एक्सीलरेशन इस कंडीशन पे एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल एम ऑलवेज 0। ठीक, तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे वाले ब्लॉक पे फिर से ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम ही लेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अब नीचे वाले ब्लॉक पे लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन और दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आता है। तो देखिए फिर से हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे एक ब्लॉक कैपिटल एम और दूसरा ब्लॉक स्मॉल एम, और इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन ओनली इस मास के वेट के वजह से आएगा। तो इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन mg, और इस m का वैल्यू ले लेते हैं 2 kg, और इस कैपिटल M का वैल्यू 4 kg, और इस कांटेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 और इस कांटेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। ठीक, तो इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल mg, ओनली इसका वेट, तो नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल mg, स्मॉल m का वैल्यू 2 और g का वैल्यू 10, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 2 × 10 20 न्यूटन। और इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन आएगा दोनों मास के वेट के वजह से, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, और कैपिटल mg करेंगे तो कैपिटल M है 4, तो 40 प्लस ये स्मॉल mg 20, तो 40 प्लस 20 60 न्यूटन होगा इस कांटेक्ट का दबाव। तो इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? एफ लिमिटिंग, ये होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन है 60, तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 5 × 6 30 न्यूटन। और इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और इस कांटेक्ट का म्यू है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन है 20, तो 0 से पॉइंट कटेगा और 4 × 2 8 न्यूटन। इतना समझ में आया? अब नीचे वाले इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और क्वेश्चन फिर से वही है कि ये एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम कितना होना चाहिए ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि किस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कौन सा बॉडी ओनली फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इस बॉडी पे फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, तो इस कांटेक्ट में ये बॉडी इधर भागना चाहेगा, तो इस बॉडी पे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा, और इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन इस पे आगे आएगा। इस कांटेक्ट में आगे की तरफ फ्रिक्शन, इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन आएगा इस पे, यानी कि ये ब्लॉक पे अगर आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे की तरफ। तो इस ब्लॉक पे ओनली फ्रिक्शन है, तो इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स पता है, ओनली इस कांटेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है इस डायरेक्शन में। तो इस कांटेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन है 8 न्यूटन, तो इस ब्लॉक पे आगे की डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा 8 न्यूटन। तो नेट फोर्स बराबर ma, और इसका मास है 2 और एक्सीलरेशन a, तो यहाँ से एक्सीलरेशन मिलेगा 2 से ये 8 कटेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे इस फोर्स को कितना भी घटा ले या बढ़ा ले।
और इस फोर्स को घटा बढ़ा के इसका एक्सीलरेशन बदल सकते हैं। तो इस फोर्स को इतना रखो ताकि नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी इतना ही आए, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। तो इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ F बराबर ma लगाते हैं और इसका एक्सीलरेशन भी यही लेते हैं, तो इतना ही एक्सीलरेशन के करेस्पॉन्डिंग ये फोर्स मिलेगा। तो इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, और इस बॉडी पे इस कांटेक्ट का फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और इसका लिमिटिंग वैल्यू 8 न्यूटन। और इस बॉडी पे इस कांटेक्ट में, ये बॉडी आगे जाएगा तो इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन पीछे आएगा, और इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 30 न्यूटन। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स माइनस यहाँ का फ्रिक्शन और माइनस यहाँ का फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स है F माइनस यहाँ का फ्रिक्शन लिमिटिंग 8 और माइनस यहाँ का फ्रिक्शन लिमिटिंग 30। ये है इस बॉडी पे F नेट, और F नेट बराबर ma और इसका मास 4। तो यही एक्सीलरेशन यहाँ पे भी ले लेते हैं, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा तभी दोनों साथ साथ चलेगा, और इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम इतना हो सकता है तो इसका एक्सीलरेशन भी इतना ही ले लेते हैं और देखते हैं कि इतना ही एक्सीलरेशन के करस्पॉन्डिंग ये फोर्स कितना आएगा। तो उतना फोर्स लगाएंगे तो दोनों साथ साथ चलेगा, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो नीचे वाला ब्लॉक आगे भाग जाएगा और ये पीछे छूट जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन यहाँ पे भी यही पुट करेंगे तो 4। तो F इक्वल टू 4 इंटू 4 16, और 8 उस तरफ जाएगा तो +8, 30 उस तरफ जाएगा तो +30। तो ये फोर्स आएगा 16 + 8 24, 24 + 30 54 न्यूटन का फोर्स आएगा। यानी कि इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 54 न्यूटन का फोर्स अगर लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा, और 54 से ज़्यादा कर देंगे तो ये ब्लॉक आगे खींचा जाएगा क्योंकि इसका एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा, और इसका एक्सीलरेशन तो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो इस कंडीशन को यहाँ पे लिख देते हैं कि F अप्लाइड फोर्स अगर ग्रेटर देन 54 न्यूटन हो गया, अगर इससे ज़्यादा हो गया अप्लाइड फोर्स, तो इस अप्लाइड फोर्स तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन, इसका A मैक्स 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा इसका एक्सीलरेशन हो नहीं सकता। तो इस ब्लॉक पे अगर इस फोर्स को 54 से ज़्यादा कर देंगे तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेगा, नॉट मूव टुगेदर, नॉट मूव टुगेदर। तो यहाँ पे अब इस फोर्स को 54 से ज़्यादा 60 न्यूटन कर देते हैं। अब हमें पता है कि 54 से ज़्यादा हो गया है तो साथ साथ मूव नहीं करेगा, इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा। इसका एक्सीलरेशन तो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ना। तो अब दोनों का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो दोनों जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो यहाँ लिमिटिंग लग रहा होगा 30, और यहाँ भी स्लिपिंग हो रहा है, दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है 60 पे, तो यहाँ भी स्लिपिंग हो रहा होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालने के लिए इस पे F नेट बराबर ma करेंगे, तो F नेट आएगा 60 माइनस यहाँ का लिमिटिंग प्लस यहाँ का लिमिटिंग। यहाँ का लिमिटिंग है 8 न्यूटन और यहाँ का लिमिटिंग है 30 न्यूटन। तो 8 + 30 पीछे की तरफ और 60 आगे की तरफ, तो 60 माइनस 8 + 30, यह है F नेट बराबर ma, और इसका मास 4 और ये एक्सीलरेशन निकालना है। मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है a2 और इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है a1, अलग अलग होगा, तो ये a2 है।
तो 60 माइनस 8 प्लस 30, 38 इक्वल टू 482। तो यहाँ से A2 इक्वल टू मिलेगा 60 माइनस 38, 10 में से 8 2 और 5 में से 3 2 बाई 4 से इसको कट करेंगे तो ऊपर 11 आएगा, नीचे 2 आएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ 2, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन आया 11/2 यानी कि 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है इस ब्लॉक का। और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालेंगे तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है 8 न्यूटन। तो इधर आएगा 8, एफ नेट इस पे ओनली फ्रिक्शन है 8, तो एफ नेट है 8, एफ नेट बराबर एम ए और इसका मास है 2 और एक्सीलरेशन निकालना है A1। तो ये आएगा 2 से ये 8 कटेगा 4, तो एक्सीलरेशन A1 का वैल्यू आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे भी पता है इसका एक्सीलरेशन 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि इस पे ओनली फ्रिक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे 54 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा के हम लोग दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग निकाल लिए। अब यहीं पे 54 न्यूटन से कम न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो दोनों साथ साथ चलेगा, ये पता है। तो देखते हैं ऐसा कंडीशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब इस फोर्स को 54 से कम कर देते हैं 50 न्यूटन। तो अब हमें पता है दोनों साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा तो एक्सीलरेशन दोनों का इक्वल होगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन भी लिमिटिंग नहीं लगेगा, यहाँ पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा क्योंकि साथ साथ चल रहा है तो ये ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पे स्लिपिंग है तो यहाँ पे लिमिटिंग लगेगा, लेकिन इस कॉन्टैक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन अब नहीं लगेगा क्योंकि इस पे फोर्स 54 से कम कर दिए हैं। ठीक, तो अब इस ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं। इस पे एफ नेट होगा इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन इस कॉन्टैक्ट का, एफ नेट बराबर इसका मास 2 kg और एक्सीलरेशन A, और यही एक्सीलरेशन इसका भी होगा, साथ साथ चलेगा 50 न्यूटन पे। तो इस पे नेट फोर्स लिखेंगे तो ये आएगा 50 उस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इस फ्रिक्शन का रिएक्शन ये जो नहीं पता, और यहाँ पे तो लिमिटिंग ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग है, ये चल रहा है। तो इस पे नेट फोर्स आएगा 50 माइनस ये फ्रिक्शन और फिर माइनस ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 इक्वल टू इसका मास 4 kg और इसका एक्सीलरेशन तो A ही लेंगे, दोनों का साथ साथ चल रहा है। अब तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से फ्रिक्शन इस कॉन्टैक्ट का और दोनों का साथ साथ चलने वाला एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस फ्रिक्शन से माइनस फ्रिक्शन कट जाएगा और ये आएगा 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 20, और इस तरफ आएगा 2A प्लस 4A 6A। तो ये आएगा A इक्वल टू 20/6। इसको और सॉल्व करेंगे तो 10/3 आएगा, और 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सीलरेशन साथ साथ चलने का। जब यहाँ पे नीचे वाले बॉडी पे फोर्स 50 न्यूटन लगाएंगे तो, और इसी एक्सीलरेशन को इन दोनों इक्वेशन में से कहीं पुट करेंगे तो फ्रिक्शन मिलेगा इस कॉन्टैक्ट का जो लिमिटिंग से कम मिलेगा, 8 न्यूटन से कम होगा। तो पुट करके देख लेते हैं। 10/3 यहाँ पे पुट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब 10/3 आया है, 10/3 10/3 10/3, तो फ्रिक्शन इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन 10/3, तो ये आएगा 20/3, और 20/3 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.666, ऐसे आता रहेगा 6, तो 6.666 मीटर नहीं फ्रिक्शन है तो न्यूटन। तो इस कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन 6.666 न्यूटन आया जो 8 से कम है, लिमिटिंग से कम है। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, इस फोर्स को और घटाएंगे तब भी दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन इस फोर्स को यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस कॉन्टैक्ट में, इससे अगर कम कर देंगे तो ये नीचे वाला बॉडी चलेगा ही नहीं। अगर इस फोर्स को
इस यहाँ के इस कांटेक्ट के लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम कर देंगे तो ये बॉडी नहीं चलेगा, तो दोनों का एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो दोनों को साथ साथ चलने के लिए इस फोर्स का लिमिट क्या होना चाहिए? इस कांटेक्ट के लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा, यानी कि 30 से ज्यादा और 54 से कम। 30 से ज्यादा और 54 से कम रहा इस फोर्स का वैल्यू तो दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगे, और 54 से ज्यादा हो गया इसका वैल्यू तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेगा। नीचे वाला ब्लॉक ज्यादा फास्ट में भागेगा और ऊपर वाला ब्लॉक धीरे धीरे भागेगा, ठीक। और 30 से कम हो गया अगर इस अप्लाइड फोर्स का वैल्यू तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। तो ये कंडीशन यहां पे लिख देते हैं। अगर फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहा 30 से और कम रहा 54 से तो इस कंडीशन पे मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ चलेंगे। और 54 से अगर ज्यादा हो गया तो नोट मूव टुगेदर, नीचे वाला आगे भागेगा और ऊपर वाला पीछे छूट जाएगा। और यहीं पे अगर इस फोर्स का वैल्यू कम पड़ गया 30 न्यूटन से, 30 न्यूटन से अगर कम पड़ गया अप्लाइड फोर्स का वैल्यू तो नोट मूव, एक भी बॉडी मूव नहीं करेगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें सबसे पहले फोर्स का रेंज निकालेंगे कि किस रेंज में दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा और किस रेंज में दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेगा। तो फोर्स का एक रेंज मिल जाएगा इसी तरह से कि इस रेंज में साथ साथ चलेगा और इस रेंज में साथ साथ नहीं चलेगा। और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन में जो गिवन फोर्स है, जो क्वेश्चन में दिया गया फोर्स है, वो किस रेंज में लय करता है। अगर साथ साथ चलने वाले फोर्स के रेंज में लय करेगा तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन इक्वल ले लेंगे, साथ साथ चला देंगे। और अगर अलग अलग चलने वाला फोर्स के रेंज में लय करेगा गिवन फोर्स तो दोनों ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगा देंगे और दोनों कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेंगे, ठीक। तो इसको देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब एक दो और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये एक वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजेंटल सरफेस, और यहाँ पे एक पुली लगा है और यहाँ पे एक ब्लॉक कैपिटल एम, और इस ब्लॉक पे एक दूसरा ब्लॉक स्मॉल एम, और एक स्ट्रिंग इस ब्लॉक से कनेक्ट है और पुली के ऊपर से इस ब्लॉक में भी कनेक्ट है, ठीक। और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। तो यहाँ पे ऊपर वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि ये बॉडी कांटेक्ट में स्लिप न हो, यानी कि ये बॉडी ना इधर जाए न ये बॉडी इधर जाए। अगर इस फोर्स को बहुत ज्यादा कर देंगे तब तो ये बॉडी इधर भाग जाएगा, ये बॉडी इधर भाग जाएगा। लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए जिसपे कांटेक्ट में मोशन नहीं हो, ये बॉडी इधर नहीं भागे और ये बॉडी इधर नहीं भागे। तो इसके लिए इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा μ1 और इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन mg, तो इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा μ1 mg, और इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा F लिमिटिंग μ2, और इस कांटेक्ट का दबाव नॉर्मल रिएक्शन और इस कांटेक्ट में दोनों का दबाव आएगा तो m + m × g, ये है F लिमिटिंग इस कांटेक्ट का। अब देखिए यहाँ पे अगर फोर्स लगाएंगे बढ़ाएंगे तो ये बॉडी इसके कांटेक्ट में इधर मूव करना चाहेगा तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे आएगा, और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, स्ट्रिंग से कनेक्ट है, इधर भागना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको F2 बोल देते हैं।
और इसको F1, और इस F1 का रिएक्शन भी एक इस पे आएगा F1, क्योंकि ये फ्रिक्शन इस कांटेक्ट का है तो फ्रिक्शन दोनों पे आएगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब इस बॉडी को मूव नहीं करना है तो इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो फोर्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, फोर्स और बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, पर फ्रिक्शन का एक लिमिट है और फोर्स अनलिमिटेड है। तो जिस वक्त फ्रिक्शन अपना लिमिट पे पहुंच जाएगा दोनों जगह पे, उस वक्त जो फोर्स होगा वही मैक्सिमम फोर्स होगा इस बॉडी को मूव नहीं करने के लिए, कॉन्टैक्ट में स्लिपिंग नहीं होने के लिए। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो लिमिट क्रॉस हो जाएगा फ्रिक्शन का यहाँ पे, तो ये बॉडी मूव कर जाएगा, ये आगे ये पीछे। तो इसको लिमिटिंग ले लेते हैं और इस पे फोर्स बैलेंस कर देते हैं और देखते हैं ये फोर्स कितना आता है मैक्सिमम वैल्यू नहीं मूव करने के लिए। तो इसमें फोर्स बैलेंस करेंगे तो इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है F, और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग टेंशन T और एक फ्रिक्शन इस कॉन्टैक्ट का F1, तो बराबर स्ट्रिंग टेंशन T प्लस F1 ये। और इस बॉडी पे अगर फोर्स बैलेंस करेंगे तो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में यही स्ट्रिंग का टेंशन है और इस डायरेक्शन में दो फ्रिक्शन है F1 और F2, इस कॉन्टैक्ट का और इस कॉन्टैक्ट का। तो टेंशन बराबर F1 प्लस F2, टेंशन बराबर F1 प्लस F2। तो यहाँ इस टेंशन को यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये फोर्स मिलेगा F इक्वल टू F1 प्लस F2 और प्लस फिर से ये F1 ये, तो F इक्वल टू मिलेगा 2F1 प्लस F2, तो F इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू F1 का वैल्यू μ1 mg प्लस F2 का वैल्यू μ2 स्मॉल m इंटू जी और फिर प्लस इस म्यू को इसके साथ और इस जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे तो μ2 mg, μ2 कैपिटल mg। ये इसमें से कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, ओनली g कॉमन आएगा, तो ये होगा F एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल इस बॉडी पे, ऊपर वाले बॉडी पे इतना फोर्स लगाएंगे तो कांटेक्ट में स्लिपिंग नहीं होगा, और इससे कम लगाएंगे तब भी यहाँ पे कांटेक्ट में स्लिपिंग नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लगा देंगे यहाँ पे तो ये बॉडी इधर भाग जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग क्रॉस कर जाएगा फ्रिक्शन का, ये बॉडी इधर भाग जाएगा और ये बॉडी इधर भाग जाएगा, कांटेक्ट में स्लिपिंग हो जाएगा। तो इसको देखिए ध्यान से। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक हॉरिजेंटल सरफेस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, ये बॉडी अप या डाउन मूव नहीं कर रहा है, तो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में mg का वेट का एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, और इस पे वेट का ये कंपोनेंट होगा mg कॉस थीटा, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा और फ्रिक्शन पीछे होगा, क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो mg साइन थीटा के अपोजिट में भी एक फोर्स होगा फ्रिक्शन, तभी तो ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू, इस कॉन्टैक्ट का जो इस सरफेस का जो म्यू है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल बराबर mg कॉस थीटा है यहाँ पे, तो म्यू mg कॉस थीटा। लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि इतना लग सकता है मैक्सिमम, अभी भी उतना लग रहा है या नहीं ये नहीं पता। यहां पे पूछा जा रहा है कि फाइंड F नेट फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक बाय द वेज। इस वेज के द्वारा इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉर्मल रिएक्शन का ये डायरेक्शन है और फ्रिक्शन का ये डायरेक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग ही होता है, तो हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा।
नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एफ नेट होगा नेट फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक बाय द वेट, ये होगा अंडर रूट इन दोनों का वेक्टर सम एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है एम जी कॉस थीटा के बराबर, और फ्रिक्शन का ये लिमिटिंग वैल्यू है। अभी इस ऑब्जेक्ट पे इतना फ्रिक्शन लग रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन है जो इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस किए हुआ है। एम जी साइन थीटा को बैलेंस करके रखा है, इसका मतलब इस फ्रिक्शन का वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर है, तभी ये ब्लॉक डाउन या अप स्लिप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अभी जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो एम जी साइन थीटा के बराबर। ये म्यू एम जी कॉस थीटा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, लिमिटिंग है, इतना लग सकता है। अभी फिलहाल इसको बैलेंस किया है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब इन दोनों को पुट करेंगे तो एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन यानी कि एम जी साइन थीटा का स्क्वायर, ये आएगा एफ नेट एक्ट ऑन द ब्लॉक बाय द वेट। तो यहाँ से mg पे स्क्वायर है इन दोनों पे, तो mg का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेंगे और रूट से बाहर निकाल लेंगे तो mg होगा, और रूट के अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अंडर रूट 1 यानी कि 1। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑन द ब्लॉक mg के बराबर आया। ठीक, तो ये अच्छा कंसेप्ट था। आइए एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, ये लास्ट है। तो देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया कि रोड पे एक कार्ट है जो चल रहा है, कोई गाड़ी है, और यहां पे एक ब्लॉक चिपका हुआ है, इससे किसी चीज से चिपका के नहीं रखे हैं, ऐसे ही यहां पे है। इस ब्लॉक का मास है m, ठीक। तो ये ब्लॉक, इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे इस कार्ट को इस डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से चला दें और ऑब्जर्वर मान लीजिए इस कार्ट के अंदर में ही है, तो ये ऑब्जर्वर इस मास पे, इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स भी लेगा। तो सूडो फोर्स लेगा इस पे फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ma। ठीक, अभी चला दिए हैं इस कार्ट को, और यहाँ पे ये बॉल इस वॉल से ऐसे चिपका के रखा हुआ है। इस गाड़ी का ये वॉल और ब्लॉक के बीच का जो कांटेक्ट है, इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू है, इस सरफेस में फ्रिक्शन है। अब इस सरफेस में फ्रिक्शन भी है और यहाँ पे इस कांटेक्ट में दबाव भी है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अब ये ब्लॉक अगर नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो इस पे इस कांटेक्ट के अलोंग ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा जो इसको गिरने से रोक लेगा। तो यहाँ पे यही फाइंड करना है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द कार्ट इक्वल टू व्हाट, इस कार्ट का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन और नीचे वेट, तो इस फ्रिक्शन को या तो ग्रेटर या इक्वल होना पड़ेगा इस mg से। ये फ्रिक्शन अगर ज़्यादा या बराबर हो गया इस वेट के तो ये ब्लॉक नहीं गिरेगा, और ये फ्रिक्शन डिपेंड करेगा इस नॉर्मल रिएक्शन पे, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक का मोशन नहीं है, तो इस ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन और ma ये सूडो बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर सूडो। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यानी कि ma सूडो। तो आप ध्यान से देखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। इस कार्ट का एक्सीलरेशन अगर बढ़ा देंगे
तो ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा मास का ब्लॉक भी रखेंगे तो वो भी नीचे नहीं गिरेगा। ठीक, वैसे मास पे डिपेंड करेगा नहीं ये कि नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्योंकि फ्रिक्शन में भी मास है, ऊपर वाला फोर्स में भी मास का रोल है, और नीचे जो वेट है इसमें तो मास का रोल है ही, तो मास पे डिपेंड करेगा नहीं। वैसे ये फ्रिक्शन ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए वेट के, और फ्रिक्शन डिपेंड करता है इस फ्रेम के एक्सीलरेशन पे। म्यू एम ए फ्रिक्शन का वैल्यू, म्यू एम ए बराबर एम जी बराबर या फिर बड़ा, छोटा नहीं पड़ना चाहिए फ्रिक्शन, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ से m कट जाएगा, और एक्सीलरेशन का वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए g बाय म्यू से। ये अगर इस कार्ट का एक्सीलरेशन g बाय म्यू या फिर इससे ज्यादा है तो ये ब्लॉक इस वॉल से चिपका रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रिक्शन का थ्योरी अब हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आप लोग फ्रिक्शन का क्वेश्चन ट्राई करके अब देखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक, सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।